नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवाफ और आप देख रहे हैं शिपमेट नवाफ काजी। मेरे चैनल पे मैं रेगुलरली शिपिंग रिलेटेड बातें पोस्ट करते रहता हूं, फिर चाहे वो नॉलेज शेयरिंग हो, चाहे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, या फिर जहाज़ी की ज़िंदगी के कुछ पल हो। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि बहुत लोगों को शिपिंग जो प्रोफेशन है या करियर है, उसमें ऐसा लगता है कि ये करियर में पैसा बहुत है और सिक्योरिटी बहुत है। बट जी हाँ, बिल्कुल सही है, सब कुछ है, लेकिन एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। तो आज मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ आपके सामने मेरे जहाज़ पे 3 केसेस जो हो रहे हैं उनके बारे में बताने के लिए। तो पहली तो ये है कि कोरोना की वजह से सीफरर्स को बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत इम्पैक्ट हुआ है। कोई घर नहीं जा सकता है बिकॉज फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। सिर्फ कुछ कुछ पोर्ट्स में फ़्लाइट्स अवेलेबल है, अभी अभी ओपन हुई है, तो वहाँ से ही आपको साइन ऑफ या साइन ऑन करना पड़ता है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है अटक गए, शिप पे फंस चुके हैं। तो सबसे पहले तो शिप पे फंस गए, लेकिन लाइफ तो रुकती नहीं है और शिप पे आप अकेले होते हो, लेकिन आपकी फैमिली पूरी घर पे होती है। तो फैमिली के साथ सारी चीज़ें जो हो रही है वो हो रही है, टाइम तो कट रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक क्रू मेंबरशिप पे है चीफ इंजीनियर, जिसका टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डबल हो चुका है अभी। जब मैं ज्वाइन हुआ था ये शिप, तभी वो साइन ऑफ करने वाला था, लेकिन अचानक से, चीफ इंजीनियर यूरोपियन है, डेनिश है, अचानक से यूरोप में एयरपोर्ट सब बंद हो गए। तो कंपनी ने प्लान तो किया था साइन ऑफ करने के लिए, सब कुछ था, रिलीवल रेडी था, एवरीथिंग वाज ओके, लेकिन एयरपोर्ट ही बंद हो गया अचानक से यूरोप में, तो उसका साइन ऑफ रुक गया चीफ इंजीनियर का। और अभी मुझे ही शिप पे आके मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया तब वो उतरने वाला था, और अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी वो चीफ इंजीनियर शिप पे है, क्योंकि अभी शिप हमारा चाइना में है, चाइना से भी साइन ऑफ नहीं कर सकते। रिलीवर रेडी है, कंपनी सब कुछ अरेंजमेंट्स कर रही है, लेकिन रेगुलेशंस, इंटरनेशनल रेगुलेशंस, नेशनल रेगुलेशंस जो भी है वो अलाउ नहीं करते साइन ऑफ। तो इतना होने के बावजूद तो चीफ इंजीनियर ने अभी भी अपना स्पिरिट मेंटेन करके रखा हुआ है। ऊपर से कोई बोलता नहीं है सामने से डायरेक्ट, लेकिन दिखता है थोड़ा सा मायूसी वगैरह दिखती है, लेकिन फिर भी अपने काम में 100% देने की पूरी कोशिश कर रहा है वो बंदा। दूसरा एक है फोर्थ इंजीनियर, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, रिलीवर का नाम है, सब कुछ है। उसने जब शिप ज्वाइन किया तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, एंड अभी वो फंस गया शिप पे, क्योंकि अभी हम लोग चाइना में हैं, ऐसा पोर्ट नहीं जा रहे जहाँ पर साइन ऑफ नहीं हो सकता है, और उसका अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। तो लेकिन अभी 2-4 दिन पहले न्यूज़ आई कि उसके वाइफ की डिलीवरी होगी एंड ही हैज़ अ बेबी गर्ल नाउ। तो खुश भी था वो, लेकिन आप देख सकते हो जो मिस करता है वो अपनी फैमिली को इस टाइम पे, वो सब सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आप सेंस कर सकते हो। हालांकि उसने हमको कुछ छोटा पार्टी टाइप कुछ सबको चॉकलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए शिप पे। सो ही ट्राइड टू शेयर हिज हैप्पीनेस विथ हिज कलीग्स ऑन बोर्ड, लेकिन उसका घर पे जो प्रेजेंस था उस टाइम पे वो नहीं कर पाया। और सबसे दुखद बात जो तीसरा इंसिडेंट हुआ है वो है कि एक मेसमैन, बहुत ही अच्छा लड़का है, फिलिपिनो है। आप मेरा जो इसके पहले वाला वीडियो था उसके अंदर भी मैंने उसको दिखाया था, लाइफ ऑफ अ सेलर आफ्टर वर्क। ये वीडियो में वो मेसमैन दिखता है आपको। तो ये मेसमैन के भाई को कोविड हो गया, मतलब कोविड पॉजिटिव आ गया, तो उसके भाई को क्वारंटाइन में रखा गया है, और उसके बाद अभी उसके घर वालों को सबको सिम्टम्स शो करना चालू हो गया है कोरोना का। तो थोड़ा सा नाराज़, मतलब थोड़ा सा वो मायूस सा था। तो उसने तो मुझे बताया नहीं डायरेक्टली ये बात, लेकिन फिर चीफ कुक ने मुझे बात बताया, तो मैंने उससे पूछा, बात किया, उसको थोड़ा सा हौसला अफजाई किया, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की मैंने कोशिश किया, क्योंकि बेचारे का अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और फिर भी वो यहाँ पर है। लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि हम लोग शिप पे तो रहते हैं, बाकी लोग को जो शिपिंग रिलेटेड बैकग्राउंड में नहीं है, उनको यही लगता है कि शिप पे सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा है वैसा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है शिप पे आने के लिए, शिप की नौकरी के लिए। मैंने मेरे वीडियो 10 डिसएडवांटेजेस, आपको यहाँ पर लिंक दिखेगा, 10 डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी। इसमें यही पॉइंट मैंने बताया था कि आप आपके फैमिली के पास आप नहीं रह पाते हो जब उनको, फैमिली को आपकी ज़रूरत होती है। तो अभी ये जो मेसमैन है, इसकी फैमिली में उसके भाई बहन सब लोग को कोरोना के सिम्टम्स आना चालू हो गया है, छोटे बच्चे भी है। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा जो टेंशन है उसकी माँ का है। उसकी माँ थोड़ी एजेड है एंड शी हैज़ सम
कॉम्प्लिकेशंस पहले से ही, तो उसके लिए वो है। लेकिन मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो बोलता है कि चीफ आई एम नॉट ट्राइंग टू थिंक एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू वर्क। तो देखो मतलब कितना आदमी को वो करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, और अपने काम तो करना ही है आपको फिर भी, क्योंकि जहाज पूरी दुनिया रुक गई है कोरोना की वजह से। एवरीवन इज़ डूइंग वर्क फ्रॉम होम, लेकिन शिप तो चल रहे हैं, शिप अभी भी शिप रुके नहीं है, शिप के काम चल रहे हैं, शिप्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कार्गो लोडिंग डिस्चार्जिंग चल रहा है, शिप रुका नहीं है। और सब लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि शिप रुका नहीं है मतलब शिप को चलाने वाले भी लोग हैं, आपके और मेरे जैसे लोग हैं जिनकी फैमिली है, जिनको घर जाना है। हाँ, जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं शिप पे तब हमें कमिटमेंट करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी साइन ऑफ नहीं करवा रही है, ऐसा कुछ, कंपनी तो पूरी अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन शिप का शेड्यूल ऐसा है कि हमें अभी तो हम उतर नहीं सकते क्योंकि हम चाइना में हैं, अभी ड्राई डॉक में है, तो अभी तो यहाँ से साइन ऑफ होना इम्पॉसिबल है। और इसके बाद क्रू चेंज प्लान है, तो उसमें चीफ इंजीनियर भी घर जा रहा है और फोर्थ इंजीनियर भी जो है वो भी घर जा रहा है। अब मेसमैन ने तो अभी तक कुछ ऐसा ऑफिशियली कुछ किसी को बताया नहीं, ये तो ऐसे ही बातों में हमें पता चला कि ऐसा ऐसा उसके घर पे हुआ है, लेकिन उसने ऑफिशियली कुछ किसी को बताया नहीं है ये बात। और मेरे ख्याल से वो ये भी सोच रहा है एक तरीके से कि अभी अगर मैं घर पे जाने की कोशिश करूँगा तो कंपनी तो रिलीव कर देगी, हांगकॉन्ग में अभी साइन ऑफ हो जाएगा तो कंपनी तो रिलीव कर देगी, लेकिन फिर उसको कहीं ना कहीं वो भी है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के पहले मैं घर जाऊंगा तो शायद फाइनेंशियल कुछ बर्डन है उसके ऊपर, उसका भी वो सोच रहा है। तो दोस्तों बस ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि आप सिर्फ इसके झांसे में मत आइए कि मर्चेंट नेवी में पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन सैक्रिफाइसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो यही है। लेकिन एक बात, मैंने इतने सालों के सेलिंग में मैंने ऐसे इंसिडेंट्स बहुत देखे जहाँ पर किसी के डैडी एक्सपायर हो गए जब वो शिप पे है, किसी की शादी मिस होने वाली है जब वो शिप पे है, साइन ऑफ टाइम पे नहीं हो रहा है। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेड है, ये रिक्वायरमेंट है इस प्रोफेशन की, और इसके लिए मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यही था मेरे न्यू एस्पायरिंग जो भी यंग जनरेशन है जिनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है उनके लिए एक बस छोटा सा, ये कोई डीमोटिवेट करने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बावजूद भी लोग आते हैं इस प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं। जैसे चीफ इंजीनियर्स और फोर्थ इंजीनियर का मैंने एग्जांपल दिया, उनको अभी भी मैं पूछता हूँ तो दे लव देयर करियर एंड दे हैव एक्सेप्टेड दैट दिस इज़ द फैक्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, दिस करियर, एंड इसको बदला नहीं जा सकता। थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी एडजस्ट करना पड़ता है इसके लिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग सम प्रॉब्लम्स विच सीफेरर्स फेस आउट एट सी। मतलब सब कुछ होने के बावजूद आप उस टाइम पे अपने घर पे नहीं रह सकते हो जब आपके घर को आपकी ज़रूरत है। तो दैट्स इट गाइज। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे नॉलेज रिलेटेड वीडियोस भी मैं पोस्ट करते रहता हूँ, जो काम जिनको आसानी से किया जा सके या बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए काम के लिए, ये सारी चीज़ें मैं पोस्ट करते रहता हूँ। और साथ ही साथ मैं सीफेरर्स के लाइफ पे भी वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय।